आजमगढ़ नगर पंचायत जीयनपुर का चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है। भाजपा के प्रभारी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में बैठकों का दौर ताबड़तोड़ जारी है। बैठकों में नीचे से समीक्षा की जा रही है। प्रत्याशी पुत्र तेज तर्रार युवा नेता अभिषेक राय लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि माताजी मंजू राय चुनाव लड़ रही हैं। माताजी महिलाओं के साथ प्रचार कर रही हैं, वे भी प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव इस बार दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि जब भी कांटे की लड़ाई होती है तो चुनाव दिलचस्प होता है। भाजपा का परचम जीयनपुर में लहरेगा। इसके पहले भी 2 बार यहां भाजपा का परचम विपरीत परिस्थितियों में लहराया है। इस बार तो पूछना ही नहीं है, चुनाव अवश्य जीता जाएगा। विदित हो कि नगर पंचायत जीयनपुर में 11 वार्ड है। वार्ड में लगातार बैठक और प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज एक वार्ड की बैठक में प्रत्याशी से मुलाकात हुई और उन्होंने जीत होना निश्चित बताया। यहाँ अधिकतम पिछड़ी जात के अवश्य अध्यक्ष रहे हैं। इस बार देखिए किसके सिर सेहरा बनता है। इस अवसर पर चंद्रशेखर सिंह, अनिरुद्ध तिवारी, सुरेश प्रजापति, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश सिंह, संजय राय, बंटू राय, मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, नगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मजबूती से कमर बांध लिए हैं और हम लोग बहुत ही मजबूत तरीके से ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक एक मत को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदत्त कराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीयनपुर में जीती नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे आप इस किले को फतह करेंगे? आपको हम बताते हैं। देखिए, विपरीत समीकरणों में सरकारें रही हैं यहाँ पे, और जब सरकार विपरीत परिस्थितियों में रही तभी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव जीती है और बहुत मजबूती से नगर पंचायत चुनाव को एक नहीं 2 बार जीती है। और ये निश्चित है कि आजमगढ़ में या यहाँ पे थोड़ा पार्टी के लिए समस्या है, मेहनत करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से मेहनत की जाएगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में नगर पंचायत की सीट डाली जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मंजू राय जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और कल उनका नामांकन भी दाखिल हो गया। और संगठन की जो संरचना बनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, हम लोगों ने पहले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पे कर दिया है और अब उसको निकलने की ज़रूरत है। जैसे जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, आज जो ये बैठक हो रही है हम लोगों की, इस बैठक में यही एजेंडा है कि जो भी हमारे नीचे के कार्यकर्ता हैं, मजबूत सिपाही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब अपने अपने घरों से निकलकर अब श्रीमती मंजू राय जी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आजमगढ़ जिले के नगर पंचायत अजमतगढ़ में भाजपा प्रत्याशी नीतू जायसवाल के समर्थन में पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ उनके पति भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद जायसवाल भी जनता के बीच उतरकर जनसंपर्क को तेज कर दिया है। इस दौरान अरविंद जायसवाल ने वार्ड जाकर सभी से जनसंपर्क कर अपने पत्नी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अरविंद जायसवाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास कार्यों के बल पर हम लोगों के बीच है। जनता जनार्दन सब जानती है कि किसी सरकार ने लोगों की मदद की। कोरोना काल में सभी को राशन वितरण किया गया, फ्री में कोविड का टीका लगा, पात्र लाभार्थियों को आवास मुहैया कराने के साथ ही वृहद पैमाने पर शौचालय का निर्माण कराया गया। भाजपा हमेशा गरीबों के हित के लिए कार्य करती है। इसी कड़ी में इस बार अजमतगढ़ की जनता नीतू जायसवाल को भारी मतों से जिताकर कमल खिलाने का काम करेगी और अजमतगढ़ को एक बार फिर विकास के राह पर ले जाएगी। देखिए, हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं और यहाँ प्रत्याशी है नीतू जायसवाल जी, और पार्टी का आदेश हुआ कि इनका प्रचार किया जाए, तो हम लोग उसी की तरह जनसंपर्क कर रहे हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि डबल इंजन की सरकार देश में चल रही है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, दोनों का काम गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा रहा। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही थी, खाद्यान्न समस्या से लेकर के तमाम समस्याएं सामने खड़ी थी। दुनिया के कई देश जो है इस पे चिंतन कर रहे थे कि आगे की दुनिया कैसे चलेगी। वहीं पर हमने जो है खाद्यान्न योजना के तहत सबको गल्ला देने का काम किया और कोविड जैसे महामारी को रोकने के लिए टीके लगे। दुनिया में अभी चिंतन चल रहा था कि कैसे कोविड को रोका जाए। हमने टीके का आविष्कार किया और हर व्यक्ति को, इतने बड़ी जनसंख्या को हमारे प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास देखिए कि उन्होंने सबको जो है कोरोना काल से बचने के लिए सबको जो है टीके लगाने का व्यवस्था किया, निःशुल्क। वो भी दूसरा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा कि सारी विकास की बातें मिथ्या हैं, क्योंकि इस देश की आज भी महिलाएं सड़कों के किनारे अपनी शौच करती हैं और इज्जत जो हमारा सड़क के सामने बैठ करके, उसके लिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर व्यक्ति को लैट्रिन देने का काम किया और बड़ी बड़ी परियोजनाएँ गांव-गांव में, शहर में सामुदायिक केंद्र खोल करके उस चीज़ को उन्होंने ठीक किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को हम छत देने का काम करेंगे
मैं समझता हूँ इस छोटी सी नगर पंचायत को भी लगभग 1600 आवास देने का काम किया, प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए, एक बहुत बड़ा काम किया। और दूसरा जो है स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आयुष्मान कार्ड का उन्होंने व्यवस्था किया, प्रति व्यक्ति 5 लाख तक की व्यवस्था उस कार्ड के माध्यम से होती है। आगे किसानों की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए किसान सम्मान निधि जैसी व्यवस्था दिया, हर 6 महीने पर 2000 रुपये उनको दे करके उनके बीज और खाद की व्यवस्था हो जाती है। तो आप देखिए, एक बुनियादी सोच रखने वाले व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से जनता का भला होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसमें सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज आजमगढ़ का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय में इंटरमीडिएट में 67 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। हाई स्कूल में 39 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया है। इंटरमीडिएट में विनीत यादव ने 88.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, आकांक्षा गुप्ता ने 88% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, अविनाश यादव ने 86.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, अंजलि यादव ने 86% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान और अनुज यादव ने 84% अंक प्राप्त कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल परीक्षा फल में अंश यादव ने 94% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, सत्यम यादव ने 92% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, आलोक यादव ने 91% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, अमित यादव और राहुल यादव ने संयुक्त रूप से 90% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा सत्यम यादव ने 88% प्राप्त कर 5वां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के बच्चों के उत्तम प्रदर्शन व विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी अभिभावकों एवं बच्चों को बधाई दी है एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य कंचन यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी शिक्षकों एवं बच्चों को उत्तम परिणाम के लिए बधाई दी। स्कूल का तो टीचरों का बहुत ही सहयोग था, साथ ही साथ मेरे माता पिताजी और मेरे बहनों का भी सहयोग था। अच्छा, तो कितने घंटे आप तैयारी करते थे? तैयारी करने का मतलब कि ध्यान से पढ़े तो 4 घंटे में सब हो जाता है, यही था। अच्छा, तो क्या कहेंगे और लोगों को, आने वाले बच्चों के लिए क्या? कि यही कि अच्छे से तैयारी करें और भारत का नाम रोशन करें आगे जाकर। आजमगढ़ जिले के बोढ़नपुर तहसील क्षेत्र के किसान बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर के हाई स्कूल की छात्रा मुस्कान ने प्रदेश में 5वीं रैंक प्राप्त कर अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। बता दें कि मुस्कान भारती ने प्रदेश में 5वां स्थान यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त किया। मुस्कान ने बताया कि मेरे द्वारा प्रतिदिन विद्यालय के अलावा घर पर सेल्फ स्टडी 6 घंटे करती हूँ। मेरा सपना है कि मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय उसने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। मुस्कान ने बताया कि मेरे पिता विनोद कुमार गाँव के पास छोटी सी दुकान चलाते हैं। माता जी एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। आजमगढ़ जिले के अहलवाल स्थित कार्यालय पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आदि गुरु शंकराचार्य जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांगों के प्रवर्तक व महान दार्शनिक थे। प्राचीन भारतीय परंपरा के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य जी का महान योगदान है। सनातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ एवं ज्योतिर्मठ की स्थापना किया। भगवत गीता, उपनिषदों एवं वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई शंकराचार्य जी की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इस अवसर पर महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु, माता का नाम आर्यम्बा था। उनका मानना था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और जगत अलग अलग नहीं है।
आजमगढ़ न्यायालय ने छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट सतीश चंद्र द्विवेदी ने सुनाया। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता अपने पिता के साथ 12 मार्च 1997 की शाम लगभग 7 बजे चांदपट्टी बाजार से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में करमैनी गांव के पास मुच्चुन उर्फ आफ्ताब आलम तथा एक अन्य नाबालिग के पीड़िता को बेइज्जत करने की नीयत से पकड़ लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर जब लोग जुटे तो मुलजिमान वहां से भाग गए। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। नाबालिग होने के कारण एक आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी तथा अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने पीड़िता समेत 6 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुच्चुन उर्फ आफ्ताब आलम को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने किशोरी को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने पवई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री अपने ननिहाल पवई थाना क्षेत्र में रहती थी। उसकी पुत्री का नहाते समय एक युवक फोटो खींच लिया और ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक पचरुखवा पुलिया के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक गोलू को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 23 अप्रैल को जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक मायापति पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक पूना पार गाँव में मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मायापति पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट का वांछित एक अभियुक्त रोडवेज परिसर में मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुनील यादव अम्बेडकर नगर जिले के कटका थाना क्षेत्र के दुल्लूपुर गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 24 अप्रैल को जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के सरुद्दीनपुर गांव निवासी सोनू बिंद ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर मार दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी गढ़ की तलाश में जुट गई। इसी बीच बरदा थाने पर तैनात उप निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त राम जतन बिंद को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुबारकपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मखदूमपुर के पास अवैध असलाहा लेकर खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त रईस मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महनाजपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रमेश सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक और यार रोड के पास अवैध असलाहा लेकर खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रमेश सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलाहा व कारतूस को बरामद कर दिया। पकड़ा गया अभियुक्त पुरुष सिंह महनाजपुर थाना क्षेत्र के लालमऊ गांव का निवासी है।
आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महाराष्ट्र प्रांत के एक जिला निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर 1 वर्ष तक दुष्कर्म किया, जिससे उसकी पुत्री गर्भवती हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच देवगांव कोतवाली पर तैनात अपराध निरीक्षक रुद्रभान पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक पलना बाजार के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर अपराध निरीक्षक रुद्रभान पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक गौतम राजभर को गिरफ्तार कर लिया।